छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लोरमी के वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम दिवाकर और उनके परिवारों पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये वारदात 21 अक्टूबर 2025 की रात की है, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्रकार प्रीतम दिवाकर के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया। हमलावरों ने घर में लूटपाट करने के बाद पूरे परिवार पर बेरहमी से प्राणघात वार किए, जिसमें परिवार के सभी सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की रिपोर्ट थाना लोरमी में दर्ज कराई जा चुकी है। बताया जा रहा है कि प्रीतम दिवाकर एक ईमानदार और निर्भीक पत्रकार है, जो वर्षों से जनहित के मुद्दों पर बेखौफ होकर आवाज़ उठाते रहे हैं। पत्रकार पर यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। इस पूरे मामले में पत्रकार संगठन ने कलेक्टर और एसपी से त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल जिला प्रशासन ने मामला को गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना की जांच के आदेश जारी किए हैं। अब देखना होगा कि क्या पत्रकार प्रीतम दिवाकर और उनका परिवार न्याय पा सकेगा। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग एक बार फिर तेज। सवाल यही कि आखिर कब तक पत्रकार असुरक्षित रहेंगे। 20 तारीख को दरमियानी रात को हमारे एक पत्रकार साथी जो काफी वरिष्ठ हैं और लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके साथ में प्राण घातक हमला दूसरे गांव से आकर के प्रायोजित तरीके से जिस तरह से उनके और उनके परिवार के ऊपर जो हमला हुआ है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। आज के दिन हम लोगों ने सारे पत्रकार साथियों के साथ में एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और शासन प्रशासन से हम ये मांग भी किए हैं कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासन से भी यही निवेदन करेंगे कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसको त्वरित लागू किया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। 21 तारीख को रात को करीबन 8 बजे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो पूरा जिला देखते हैं, लोरमी बड़ी तला में निवास है उनका, अपने निवास में उनके निवास में कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया है और उसी के संबंध में हम लोगों को पता चला तो आज एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिए हैं और हम लोगों को आश्वासन भी मिला है। तो उसमें अभी विवेचना चल रहा है, जैसे भी और मेडिकल रिपोर्ट आता है तो एसपी ऑफिस से कहा गया मेडिकल रिपोर्ट आता है उस हिसाब से धाराएं और जोड़ेंगे, उनके बाद फिर गिरफ्तारी तत्काल करेंगे, ऐसा आश्वस्त किया गया है। कलेक्टर साहब भी बोले हैं कि मैं दिखवा लेता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हम शासन प्रशासन से सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून है उसको सरकार जल्दी से लागू करे, क्यों न कहीं हर जिले में और पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के ऊपर आए दिन सुनने को मिलता है, हमला होते आता है। हमारे मुंगेली जैसा एक शांति का टापू कहा जाता है, वहाँ इस तरीके से घटना होने लगा तो अब आगे का क्या वो है जो पत्रकार के ऊपर चाकू से हमला, उनके घर में तोड़फोड़ करना, प्राणघातक हमला करना एक मुंगेली में जिले में हो सकता है तो बाकी का क्या कहेंगे। कार्रवाई नहीं होगा तो सीधी बात है आंदोलन फिर हम बाध्य हो जाएंगे। आवेदन में हम लोग लिखे भी हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, जांच हो, कार्रवाई हो, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यदि कोताही बढ़ती जाती है तो श्योर है कि हम लोग फिर आगे आंदोलन में बैठेंगे।